दोस्तों जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम कैसा है? उसने कैसा प्रेम आपसे और मुझसे किया है, पूरे संसार से किया है। आज का ये वचन आज आपके दिल के अंदर परमेश्वर के उस प्रेम को उत्पन्न करने वाला है, जगाने वाला है। जो सोया हुआ था वो प्रेम आज परमेश्वर के लिए जाग जाएगा। आपकी बाइबल इस बात को डिसाइड करती है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो, क्योंकि बाइबल का जो वचन है वो आपके लिए जीवन है और यही वचन विरोधियों के मनों को बदल डालता है। जब परमेश्वर का वचन किसी के हृदय के अंदर आता है वो उसकी जीवन को, उसकी परिस्थितियों को, उसके हालातों को बदलता है और परमेश्वर के साथ उसे प्यार करना सिखाता है। आज का ये वचन आप लोग पूरा जरूर सुन के चाहिएगा। किस प्रकार परमेश्वर के दास विकास आचार्य जी ने किस प्रकार से परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य वचन लोगों के सामने रखा और बताया कि परमेश्वर का प्यार क्या है। आइए मिलकर हम इस वीडियो को देखेंगे। अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। आइए देखते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में है, क्योंकि उसने कहा है जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में होंगे। ये उसका वायदा है और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे मध्य में है। आज की शाम हम पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय देखेंगे और वचन से सीखेंगे। जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया आज से कई सालों पहले, तो एक वचन है जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 पद में उसने मुझे आकर्षित किया। यह लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। ये कितना अद्भुत है! ये कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने सारी संसार की सृष्टि की, लेकिन समानता स्वरूप उसने केवल मनुष्य को दिया। इस संसार में बहुत से जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, अद्भुत अलौकिक सृष्टि, बड़े पहाड़, नदी नाले, झरने, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, सब कुछ अच्छा है। बाइबल कहती है कि जब जब परमेश्वर ने कोई चीज बनाई उसे अच्छा कहा, और ये सब बनने के बाद उसने मनुष्य के लिए जो योजना बनाई उसमें विशेष ये था कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे। ये वचन मुझे बड़ा आकर्षित करता है और बड़ा प्रभावशाली है। यह इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि ये आज भी जीवित है। अगर आप मेरी दोनों बेटियों को देखें, एक का नाम आर्विका है, एक का नाम आर्निका है। जो आर्निका है वो बड़ी बेटी है, उसकी उम्र 13 साल है, और जो आर्विका है वो 10 साल की है। और अगर वो मेरे साथ बैठे हो तो आप कहेंगे कि आपकी तरह लगती है। जब हम किसी सभा में जाते हैं तो लोग रोक कर कहते हैं कि पास्टर जी ये आपकी तरह लगती है, बड़ी खुशी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी बेटी आंखें जो हैं वो बिल्कुल आपकी मम्मी के ऊपर गई हैं, तो उसकी मां को भी बहुत अच्छा लगता है। ये आज से 6500 साल पहले परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक सुंदर योजना है। आप अपने बच्चों को देखकर भी बड़ा गर्व अनुभव करते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारी तरह लगते हैं। मैं देख सकता हूं यहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। पास्टर जितेंद्र जी की बेटी भी यहां पर हैं, वो उनकी तरह भी लगती है और सिस्टर जी की तरह भी लगती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, हमें अपनी समानता दी, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप दिया। सब कुछ अच्छा था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रत्येक दिन आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। ये और भी उत्तम है और भी अद्भुत है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाकर भूल गया, या परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि प्रत्येक दिन यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। दैट इज पावरफुल। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। सब अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, कहानी आगे बढ़ी। और उसके बाद अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ें और उसके 24 पद को पढ़ें, मैंने अपनी बाइबल में इसे अंडरलाइन किया हुआ है, रेड लाइन किया हुआ है। यह लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम की वाटिका में रखा, सब कुछ उसके लिए तैयार किया गया। पाप आ गया,
पाप के द्वारा मनुष्य के परमेश्वर के साथ जो संगति थी वो टूट गई और उस परमेश्वर को एक निर्णय लेना पड़ा, और ये बहुत भारी निर्णय था। इसमें एक बड़ा दर्शन है, इसे समझिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने मनुष्य को देखकर अच्छा कहा, उसे अपनी समानता में बनाया, सारी सृष्टि उसने मनुष्य के लिए बनाई। लेकिन अब क्या हो गया कि बाइबल कहती है कि उसने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसे समझे। आप कल्पना कीजिए कि अगर बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में खत्म हो जाती तो कैसा रहता। एक परमेश्वर था, उसने मनुष्य को बनाया, फिर पाप आ गया और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन क्या कहानी खत्म हुई? कहानी खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से अर्थात अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। संबंध नहीं टूटा, लेकिन उपस्थिति टूट गई, सहभागिता टूट गई, जिसे हम इंग्लिश में फेलोशिप कह सकते हैं। और इसके पीछे कारण है जिस पर हम थोड़ा मनन कर लेंगे कि आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से क्यों निकलना पड़ा, हटना पड़ा या दूर जाना पड़ा। अगर आप यशाया उसका 6 अध्याय पढ़ें तो वहां पर यशाया परमेश्वर के साथ एक दर्शन देखा है, और वो दर्शन क्या है कि यशाया परमेश्वर को उसके सिंहासन पर विराजमान देखता है, और वहां पर बहुत से करूब जो स्वर्गदूत हैं, सराफीम स्वर्गदूत हैं, वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और उस दर्शन को देखकर यशाया जो है वो डर रहा है, कांप रहा है, यहां तक कि वो कह रहा है कि हाय मैं मरा जाता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जाता हूं। आई एम डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर की पुस्तक को लिखने वाला, यशाया अध्याय को लिखने वाला कह रहा है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जा रहा हूं। यहां पर स्वर्गदूत हैं जिनके पास 6 पंख हैं, और 2 पंखों से उन्होंने अपने पैरों को ढक लिया है, और 2 पंखों से उन्होंने अपनी आंखों को ढक लिया, और 2 पंखों से वो जोर जोर से हवा में उड़कर कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर स्वर्गदूत ये नहीं कहते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, दया दया दया, क्षमा क्षमा क्षमा, नहीं। यहां पर परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पवित्र इस्तेमाल किया गया है। पवित्रता परमेश्वर का पहला नाम है और पहला स्वभाव। द फर्स्ट नेम ऑफ गॉड एंड द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड इज हिज होलीनेस। और इसलिए अदन की वाटिका से आदम और हवा को परमेश्वर की उपस्थिति से हटना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई कारण नहीं था। परमेश्वर की पवित्रता इतनी भयानक है कि मनुष्य उसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये पवित्रता किसी सफेद रंग या आग जलती हुई ऐसा नहीं है, ये मनुष्य की, इट इज बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। ये परमेश्वर की पवित्रता के बारे में है। मुझे एक सच्चा किस्सा याद आता है। फिजी एक छोटा देश है, आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, बहुत छोटा सा आइलैंड है। और एक बार मैं एक फिजी के म्यूजियम में गया, वहां के म्यूजियम को देखने के लिए, और तब वहां पर कुछ पेंटिंग्स लगी थी, और तब एक घटना ने मुझे आकर्षित किया। और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि आज से कई सालों पहले परमेश्वर के दास, एक सेवक फिजी देश के अंदर सुसमाचार की सेवा करने के लिए गए, और उन्होंने सड़कों पर, बाजारों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। और धीरे धीरे पूरे शहर ने, पूरे राज्य ने, फिजी देश ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया। और ये बात जब फिजी के राजा को पता चली तो उन्होंने परमेश्वर के दास को भवन में बुलाया, उस राजभवन में बुलाया गया, ताकि उस देश का राजा जो है वो उस वचन को सुन सके। वहां पर परमेश्वर के दास ने सेवा की, वचन को सिखाया, और प्रार्थना के दौरान, जैसा हम लोग प्रार्थना करते हैं तो किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, किसी के सर पर हाथ रखते हैं, उसे आशीष देने के लिए हाथ रखते हैं, उस परमेश्वर के दास ने फिजी के राजा के सर पर हाथ रखा और प्रार्थना की। और उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह फिजी देश का कानून है कि अगर कोई भी व्यक्ति राजा के क्राउन को छुएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बड़ी हलचल हो गई, क्योंकि यह परमेश्वर का दास था और इसने उस देश के संविधान को तोड़ा है। एक कमेटी बुलाई गई, बड़े बड़े विद्वानों को इकट्ठा किया गया, क्या किया जाना चाहिए।
लेकिन उस कमेटी ने निर्णय लिया क्योंकि इसने राजा के क्राउन को छुआ है, उसके ताज को छुआ है, इसे मारा जाए। और फिजी के इतिहास में, क्योंकि वो वचन को इतनी गहराई से नहीं जानते थे, उन्होंने उस परमेश्वर के दास को उबलते हुए पानी में डाल दिया। और जब मैं उस घटना को मनन कर रहा था, मैं तुरंत यशाया के बारे में सोचने लगा कि यशाया भी यह कहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी पवित्रता में मरा जा रहा हूं। इसको समझिए आप। परमेश्वर वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं या जैसा समाज परमेश्वर के बारे में कल्पना करता है। उस परमेश्वर का पहला स्वभाव है उसकी पवित्रता। तो महान अगम में सनातन पवित्र है, उसके तुल्य कोई नहीं। इसे दाऊद कहता है, कौन तेरे पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन तेरे पर्वत पर चढ़ सकता है? कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? स्वर्गदूत, यहां तक कि स्वर्गदूतों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यदि कोई प्राणी मुझे देख ले तो वो जीवित नहीं बचेगा। इतना वैभवशाली है उसका प्रकाश, उसका तेज इतना प्रभावशाली है। कल मैं सूर्य के बारे में आपको बता रहा था, सूर्य के तेज के बारे में बता रहा था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्रिएट करते हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन डेवलप होती है और पेड़ पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज कन्वर्ट होकर फूल में या फल में पैदा हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पिछले 6,500 साल से लगातार यह पृथ्वी पर और पृथ्वी के हर हिस्से पर प्रकाश जाता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर सूर्य का प्रकाश इतना भयानक है, जिसका कोर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोर टेम्परेचर जो बाहरी सतह है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 5000 समझते हैं आप? 50 डिग्री अगर हमारे शहर में हो जाए तो लोग गर्मी गर्मी पागल हो जाते हैं। एंड दिस इज 5000 इज अ कोर एंड मोर देन मिलियंस ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस उसके इनसाइड, उसके भीतर। इसलिए आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से हटना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। हो सकती थी। एक परमेश्वर था जिसने मनुष्य को बनाया, उससे प्रेम किया, मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई। एक बार एक परमेश्वर के महान दास प्रचार कर रहे थे और मैं उस सभा में था और उन्होंने कहा, A man cannot live without God। एक बड़ी अच्छी किताब भी है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। ये सत्य है। A man cannot live without God। लेकिन आज की शाम मैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रहना चाहता, नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता। That's a mystery। और ये कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन ये कहानी आगे बढ़ी क्योंकि परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर अर्थात आपके बगैर नहीं रहना चाहता और उसने अपने आप को इस संसार में प्रकट किया। आज मैं उस परमेश्वर के 3 महत्वपूर्ण स्वभाव आपके सामने रखूंगा। उसका जितना वर्णन करूं कम होगा। मैं अगर पूरी रात और पूरे हफ्ते और पूरे महीने भी यहां पर खड़ा रहूं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य, उसके स्वभाव को खत्म नहीं कर सकते। संसार के सारे बुद्धिमान मिलकर भी परमेश्वर को वर्णन नहीं कर सकते। पर 3 महत्वपूर्ण विचार मैं आपके सामने रखूंगा। The Bible says God is a living God। परमेश्वर जीवित है। आप विश्वास करते हैं? आप कल्पना कीजिए कि इस स्थान पर हम सब बैठकर एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करें जो मरा हुआ हो। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा? God is a living God। परमेश्वर जीवित है और इसे अनुभव कीजिए। 6 नवंबर 1977 को एक रेल दुर्घटना हुई और उस रेल दुर्घटना में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। उस ट्रेन में टीटी थे। उस समय टीटी नहीं हुआ करते थे, उस समय ट्रेन में इंस्पेक्टर हुआ करते थे। और खुर्जा रेलवे स्टेशन जो यूपी के अंदर है, वहां पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और उस ट्रेन के अंदर मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। जब मेरे पिताजी को फोन आया कि आप आकर अपने पिताजी की अर्थात उनके पिताजी की पार्थिव शरीर को ले जाइए, जब मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने अपने पिता को जमीन पर लेटे हुए देखा, मृत अवस्था में देखा,
आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जवान व्यक्ति और उसके पिता का पार्थिव शरीर, शव। मेरे पिताजी वहीं टूट गए, रोने लगे, अपने पिता के पार्थिव शरीर को देखकर रोने लगे। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई वहां पर, बहुत डरे हुए थे कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। यही तो है जो मेरे जीवन के स्रोत थे, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने अब तक मुझे संभाला, और अब वो संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन तब जब वो रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, उन्हें एक बात याद आई जो उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को सिखाई थी, और कहा था कि याद रखना कि तुम्हारे मध्य एक जीवित परमेश्वर है। अगर कभी मुझे संसार से जाना पड़े, जो कि निश्चित है, वो जीवित परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और यही बात मैंने अपनी दोनों बेटियों को सिखा दिया है। Even if I die someday, the living God will lead you and guide you. जीवित परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे होगा। It is His glorious promise. वो जीवित परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो सकता है यहां पर कुछ जवान हो जिन्होंने अपने माता पिता को खोया हो। जीवन ऐसे ही चलता है, एक पीढ़ी आती है, सबोपदेश की पुस्तक में लिखा है, एक पीढ़ी आती है, फिर दूसरी पीढ़ी आती है, और जीवन चलता रहता है। लेकिन आपके जीवन की यात्रा में संभव है कि आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग, जिनसे आप प्रीति रखते हो, प्रेम रखते हो, जो आपकी सुरक्षा संरक्षण का कारण हो, अगर उन्हें भी संसार से कभी जाना पड़े, जीवित परमेश्वर हमेशा आपके साथ होगा। आपकी हर परिस्थितियों में आप उससे बात कर सकते हैं, वो आपको उत्तर देगा। ही इज अ लिविंग गॉड, याद रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो न केवल जीवित है लेकिन विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक बार मैं एक बड़ी सभा में परमेश्वर की विश्वास योग्यता का वर्णन कर रहा था, और एक जवान लड़का मेरे पास में आया। उसने कहा कि आचार्य जी, आज आपने जो कुछ परमेश्वर के बारे में बताया था बहुत उत्तम था, लेकिन एक जगह मुझे शंका है। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हम उससे मांगे वो हमें देगा, हम उससे प्रार्थना करें वो विश्वास योग्य है। लेकिन मैं कई बातों के लिए पिछले कई सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव नहीं कर सकता। What are the some reasons I'm not able to experience His faithfulness? बड़ा गंभीर सवाल था कि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता अनुभव नहीं कर रहे, तो इसमें कोई मनुष्य क्या कर सकता है? ये आपका और आपके परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। लेकिन सवाल बड़ा पेचीदा था कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव नहीं कर रहा हूं। 5 साल से मैं किस विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। हो सकता है कि आज की शाम आप में से भी कुछ लोग हों जो ये कहें कि परमेश्वर जीवित है, ठीक है, प्रेमी है, ठीक है, वो हमें स्वर्ग भी ले जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या वो मेरे लिए विश्वास योग्य है? इसे समझ लीजिए। 2 मित्र थे। एक मित्र धनवान था और उसकी राशन की दुकान थी जहां चीनी, चावल या दालें मिलती हैं। और उसका एक दूसरा मित्र था जो गरीब था और घर घर जाकर मक्खन बेचता था, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी। और वो कई बार अपने मित्र की दुकान पर जाता और उसे 1 किलो मक्खन देता, और उसके बदले में उसे जो चीजें चाहिए थी, जैसे राशन जो चाहिए था, वो उतने का राशन ले लेता। और ये मित्रता और ये व्यापार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन इस धनवान मित्र ने देखा कि मेरा मित्र जो मुझे मक्खन देकर गया है वो 1 किलो नहीं है, वो 800 ग्राम है, अर्थात 200 ग्राम की चोरी है। तो बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि कल जब मेरा मित्र मुझे वापस मक्खन देने आएगा तो मैं उसे पकड़ूंगा। और यही हुआ। उसका मित्र उसे मक्खन देने के लिए वापस आया और उसने उसे पकड़ लिया और कहा कि ना तुम एक अच्छे दोस्त हो, ना अच्छे व्यापारी हो, यू आर नॉट फेथफुल, आप विश्वास योग्य नहीं हो। तो ये जो गरीब व्यापारी था जो मक्खन बेचता था, ये डर गया। बोला मुझे क्या हो गया? उसने कहा कि आपका ये जो मक्खन है ये 1 किलो का नहीं है, ये 800 ग्राम का है। तो ये गरीब व्यापारी रोने लगा, इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा अपने मित्र से कहा कि मेरे मित्र, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक धनवान व्यापारी नहीं हूं और मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है। I'm not a rich business person like you, and I do not have a scale weight machine जिससे मैं अपने मक्खन को तुम्हारे लिए तोल सकूं। मैंने क्या किया था कि मैंने तुम्हारी ही दी हुई एक चीनी को, 1 किलो की चीनी को अपना बाट बनाया था। आप समझ रहे हैं? वो पिछले 6 महीने से
उसी की 1 किलो चीनी के पैकेट से अपने मक्खन को तोलकर उसे दे देता था। मेरे प्रियो, अगर किसी वजह से मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को या आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव नहीं करें, रुके, मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन को परखें। वो विश्वास योग्य है इसलिए आप प्रत्येक दिन सूरज को देखते हैं। वो विश्वास योग्य है इसलिए आज भी पृथ्वी में जब कोई बीज बोया जाता है तो वो बीज पेड़ बनकर फल बनकर पैदा होता है। वो विश्वास योग्य है इसलिए चारों मौसम पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास योग्यता का अनुभव नहीं कर रहे तो इस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ फेथफुल गॉड। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रभु का स्वभाव, ही इज ए ओमनीपोटेंट गॉड, पावरफुल गॉड। ये मुझे बड़ा आकर्षित करता है। परमेश्वर सामर्थी है, माना कि वो जीवित है, माना कि वो विश्वास योग्य है, लेकिन अगर वो सामर्थी ना हो तो मैं उस परमेश्वर से क्या अपेक्षा रख सकता हूं? क्या मैं उस परमेश्वर से कुछ अपेक्षा रख सकता हूं? नहीं। वो कितना सामर्थी है, हम इस पर मनन करेंगे। इस समय जब आप यहां इस कुर्सी पर बड़े आराम से बैठे हैं, आपको कोई झटका तो नहीं लग रहा? कोई उथल पुथल तो नहीं हो रही? जब आप इस कुर्सी पर बड़े आराम से बैठे हैं, आप 1675 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। द अर्थ इज रोटेटिंग, ये जो पृथ्वी है ये हवा में घूम रही है। और ना केवल इतना, आप 1,07,000 किलोमीटर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। अगर एक झटका लग जाए, एक बार बस 10 सेकंड के लिए, ये सारी इमारतें, हवाई जहाज, लोग चलते फिरते सब जमीन पर आ जाएंगे। दैट इज हिज स्ट्रेंथ, दैट इज हिज माइटीनेस। इससे यिर्मयाह कहता है क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? देखिए, उस परमेश्वर की महानता के बारे में परमेश्वर के एक दास ने बड़ा सुंदर लिखा। जब आप उस परमेश्वर के लिए मनन करें, चिंतन करें, तो आप उसके सामर्थ्य पर मनन चिंतन जरूर करें। जॉन ग्लेन, ये पहले अमेरिकन थे जिन्होंने स्पेस में यात्रा की। और जब ये स्पेस में थे तो उन्होंने सारे संसार को देखा, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को देखा स्पेस में से। और ये क्या देखते हैं कि जो ग्रह जहां होना चाहिए वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। जो विषय और वस्तु पृथ्वी पर, जो चीज जहां होनी चाहिए वो आज भी वही है। दैट इज गॉड्स माइटीनेस। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य। आप कितने किलो की बोरी उठा सकते हैं? 50 किलो, 100 किलो? अगर कोई बहुत बलवान होगा तो 200 किलो, पास्टर स्टीफन की तरह। आप जानते हैं इस पृथ्वी का वजन कितना है? आप 6 लिखिए और उस 6 के आगे 24 जीरो लगा दीजिए। ये पृथ्वी का वजन है। और इसलिए परमेश्वर के दास जॉन ग्लेन, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं, I believe in a mighty God who not only created the universe but he holds everything together. मैं केवल एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास नहीं करता जिसने ब्रह्मांड को बनाया हो, लेकिन मैं ऐसे परमेश्वर में विश्वास भी करता हूं जो इसे थामे रखता है। इतना सामर्थी परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम मुझे मनुष्यों की तरह सोचते हो? Am I liking a people? क्या मैं लोगों के समान हूं? बहुत से लोग परमेश्वर के साथ चलने का आनंद नहीं उठा पाते क्योंकि वो परमेश्वर की योग्यताओं के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में मनन नहीं करते। बहुत से लोग परमेश्वर के पास आते हैं अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफें लेकर, अपनी समस्याएं, अपनी आंसुओं को लेकर आते हैं और बस सोचते हैं कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और वो अपने घर चले जाएं और आराम से एयर कंडीशन हॉल में सो जाएं। और फिर दूसरे दिन दूसरी समस्या, और वो दूसरी समस्या के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं। But this evening I want to encourage you. आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं उस परमेश्वर का स्वभाव, उसके सामर्थ और उसके नाम, उसके चरित्र, उसके गुण और उसके स्वभाव के बारे में अध्ययन कीजिए। उसे जानिए, उससे सीखिए। बाइबल कहती है He loved us, उसने पहले हमसे प्रेम किया। उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपनी समानता में बनाया।
पहला यूहन्ना 4:19 ये मुझे हमेशा आकर्षित करता है। पहले उसने हमसे प्रेम किया। मैं कभी कभी अपनी बेटियों को तंग करता हूं और पूछता हूं, डू यू लव मी? मैं उनका हाथ पकड़ता हूं, उनसे पूछता हूं, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? तो मेरे बच्चे कहते हैं, हम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले मैंने उनसे प्रेम किया। जब वो छोटे बच्चे थे, हम उन्हें घर लाए, उन्होंने पहले दिन से हमें देखना शुरू किया, ये कौन है, समझना शुरू किया। मेरी पत्नी उन्हें खाना देती, उन्हें साफ करती, उन्हें कपड़े पहनाती, और धीरे धीरे वो बच्चे हमें पहचानने लगे। They started understanding ये कौन है जो हमेशा हमें गोदी में उठाए फिरते हैं, जगह जगह ले जाते हैं, हमें सुलाते हैं, हमें उठाते हैं, हमें खिलाते हैं, ये कौन है? ठीक इसी तरह अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। उसका प्रेम पहला है। और देखिए, जब पाप आ गया तो उसने अपने दरवाजे बंद नहीं कर लिए। अब आदम और हवा परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर आदम और हवा के पास में जा सकता है। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा, अपने वैभव, अपने प्रकाश को शून्य कर दिया। यह अलौकिक है, यह महान है। उसने अपने तेज को कम कर दिया। यह वही परमेश्वर है जिसने मूसा से कहा कि अगर कोई प्राणी मुझे देख ले तो वो जीवित नहीं रहेगा। यह वही परमेश्वर है जिसके बारे में लिखा है कि उसके सामने स्वर्गदूत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और आज यह परमेश्वर मनुष्यों के बीच में चल रहा है। आज यह परमेश्वर कोड़ियों को छू रहा है, कोड़े उसे छू रहे हैं, अंधे उसे छू रहे हैं, भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही है, धक्का मुक्की हो रही है। मछुआरों के साथ वो उस किश्ती में बैठकर समुद्र और नदियों में जा रहा है। जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसके निकट कोई नहीं जा सकता, आज वो हमारे निकट है। दैट्स अ मिस्ट्री। ये रहस्य है। इस रहस्य को समझिए। इस रहस्य में ही हमारे लिए अनंत जीवन है। इस रहस्य में ही हमारे लिए मुक्ति है। इस रहस्य में ही हमारे लिए स्वर्ग है। The God became man and dwelt among us. परमेश्वर मनुष्य बन गया और हमारे बीच में उतर आया। मेरे प्रियो, दो वचन मैं आपके सामने रखता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 14 पद और भजन संहिता 24:1। यहां लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो यहोवा परमेश्वर का है। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग। जो लोग हवाई जहाज में यात्रा करते हैं वो जानते हैं कि जब हवाई जहाज 35,000 फुट पर चला जाता है तो वहां ऑक्सीजन नहीं होती। लेकिन फ्लाइट का जो मैकेनिकल सिस्टम है उसके अंदर आपके लिए ऑक्सीजन है और आप बड़ी आराम से वहां बैठकर दाएं बाएं देखिए, आप देखेंगे कि वहां पर चारों तरफ बादल ही बादल हैं। स्वर्ग वहां से शुरू हो जाता है। जब पृथ्वी की सीमा समाप्त है वहां से स्वर्ग शुरू हो जाता है। और सबसे ऊंचा स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब किसका है? यहोवा परमेश्वर का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ों अरबों ग्रह और उपग्रह हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। आज इतने वर्षों के बाद में भी वैज्ञानिक नासा केवल 4% यूनिवर्स को खोज पाई है। केवल 4%। 96%, 96% ब्रह्मांड जो है वो अगम है और उसे कभी कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। इतना विराट है। परमेश्वर ने मनुष्य को अलाउ किया कि थोड़ा बहुत जान सकें ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। जब मैं एस्ट्रोफिजिक्स इन कॉस्मोलॉजी अध्ययन करता हूं तो मैं कई प्रकार के ग्रहों के बारे में अध्ययन करता हूं, कई प्रकार के नक्षत्रों के बारे में, मिल्की वेज के बारे में, एंड्रोमेडा जो गैलेक्सीज हैं उसके बारे में अध्ययन करता हूं। ये विराट है। ये मनुष्य की सोच से बढ़कर है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह और उपग्रह हैं और आप पृथ्वी पर घमंड करते हैं। लोग अपने छोटे छोटे देश बनाकर लकीरें खींचकर घमंड करते हैं, ये मेरा देश, ये उसका देश। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पटियाला शहर के अंदर एक सुई छिपा दी जाए, क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? मान लीजिए पूरे पटियाला शहर के अंदर कहीं सुई छुपा दी जाए और आपसे कहा कि जाकर उस सुई को ढूंढिए, क्या आप ढूंढ पाएंगे? कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ना जाने वो किसी नाले के अंदर पड़ी हो, किसी मैदान के अंदर पड़ी हो। ठीक इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में पृथ्वी की स्थिति ऐसी ही है। पृथ्वी कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं है, इससे बड़े बड़े ग्रह हैं। आप 13 लाख पृथ्वियां, 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर डाल सकते हैं, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। और हम छोटी मोटी जमीनों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये मटर के दाने के जैसा है।
जैसे आपके सामने एक मटर का दाना है, ठीक इसी तरह परमेश्वर के सामने ये पृथ्वी मटर के दाने से भी छोटी है, कुछ नहीं है। कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग भी पृथ्वी कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी केवल 13,000 किलोमीटर है, ओनली 13,000 किलोमीटर, दैट्स इट। ये कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं है, इससे बड़े बड़े ग्रह हैं, इससे लाखों। वीनस की बात कीजिए, आप कैंक्री 55E की बात कीजिए। अगर मैं इसको बखान करूं तो पूरी रात हो जाएगी, मुझे वचन पर वापस आना पड़ेगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर है जिसके कह देने से यह पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया और पृथ्वी पर उसने जीवन दिया। जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जो पानी है वो 3 फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस। पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट के ऊपर पानी इस प्रक्रिया में नहीं है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप किसी ब्रह्मांड में जाकर आप बीज बोएंगे, वहां पर पेड़ पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये आशीष केवल पृथ्वी को परमेश्वर ने दी है। कितना प्रेम वो आपसे करता है, कितनी चिंता वो आपकी करता है। उसने आपके लिए बिल्कुल एक सही ग्रह बनाया है जिस पर आप जीवित रह सके। आप सोचिए कि अगर सूर्य पृथ्वी के थोड़े पास हो तो आप जल जाएंगे, अगर सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाए तो ये पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और आप मर जाएंगे। व्हाट अ राइट कैलकुलेशन। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर परमेश्वर ने सूर्य को स्थापित किया ताकि यह आपको उतना प्रकाश दे जितना आपके लिए जरूरत है। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य, यह है उस परमेश्वर की भव्यता। और हम उस परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? छोटी मोटी बीमारियों, तकलीफें और चिंताओं लेकर। बाइबल कहती है वचन संहिता उसके 14 अध्याय में कि उसने स्वर्ग से दृष्टि की कि कोई मनुष्य है जो उससे जानना चाहता है, उससे ढूंढता है। He's a mighty God. He's a powerful God. उसने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की कि क्या कोई है जो उससे जानना चाहता हो। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की परिस्थिति देखिए, मनुष्य की परिस्थिति देखिए। कई सालों पहले मुझे बॉम्बे में मेरे एक मित्र राजेश खन्ना जी का घर दिखाने ले गए। एक बड़ी कोठी, सफेद रंग का बड़ा घर जिसका नाम था आशीर्वाद। अब वो नहीं है, उसे तोड़ दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि एक फिल्म एक्टर जिनका नाम राजेश खन्ना था, उन्होंने उस घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितने करोड़ों रुपए लगाकर उस घर को बनाया होगा। लेकिन एक दिन मृत्यु आई और उन्हें ले गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो कई लोग उस घर के दावेदार निकल आए। लोगों ने कहा कि यह घर हमारा है, किसी ने कहा यह हमारा घर है। उस घर के लिए छीना झपटी हुई और अंततः एक बड़ा फैसला लिया गया, उसको बेचकर उसे तोड़ दिया गया। अब वो घर वहां नहीं है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जो कुछ परिश्रम कर रहा है, जो कुछ परिश्रम कर रहा है, वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आपके शरीर के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए जो कुछ जरूरी है उतना परमेश्वर यहोवा आपको देने में सक्षम और योग्य है, पहले दिन से, पहले दिन से। लेकिन आज मनुष्य इकट्ठा कर रहा है। मैं चंगेज खान के बारे में अध्ययन कर रहा था। कितने लोग चंगेज खान को जानते हैं? He was a mighty king। और उसने एक निर्णय लिया कि मैं इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करूंगा। और आप जानते हैं वो अपने इस विषय में थोड़ा कामयाब भी रहा। पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर चंगेज खान की हुकूमत थी। एक दिन मृत्यु आई और उसे ले गई। आज ना चंगेज खान है, ना उसके लोग हैं, ना उसका राज्य है। परंतु बाइबल में लिखा है परमेश्वर और उसका राज युगानुयुग बना रहेगा। उस परमेश्वर के राज्य के बारे में, द किंगडम ऑफ गॉड, उसके बारे में अध्ययन करना शुरू कीजिए। आप बहुत बारों की बातें, बहुत चीजों में अध्ययन करते हैं, लेकिन समय निकालिए और परमेश्वर के अनंत राज्य, जो सनातन से सनातन काल का राज्य है, उस राज्य के बारे में अध्ययन करना शुरू कीजिए। आज सुबह मैं चर्च में बता रहा था कि हमारा परमेश्वर सब बातों का परमेश्वर, वो आपकी चिंताएं, आवश्यकताओं को जानता है। लेकिन ऐसा ना होने दें कि आप उस परमेश्वर के पास केवल अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफें, अपनी समस्याएं लेकर ही घूमते रहें और एक समय निकल जाए कि आप उस परमेश्वर की महानता, उसकी सिद्धता, उसके पराक्रम को ना जान पाए। मेरे पास कई लोग आते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए। क्या प्रार्थना कर रही है? ये बीमारी है, तकलीफ है, ये चिंताएं हैं, ये घर नहीं बन रहा। लेकिन बहुत कम लोग आते हैं जो आकर कहते हैं कि पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए, मैं उस परमेश्वर की महानता का अध्ययन करना चाहता हूं, मैं उस परमेश्वर को अनुभव करना चाहता हूं, मैं उस परमेश्वर के नाम, उसके स्वभाव और उसकी योजनाओं को जानना चाहता हूं। बहुत कम लोग आते हैं, शायद 2 या 3 लोग आते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए हमारी इन आवश्यकताओं के लिए। अरे ये आवश्यकताएं तो परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही बना दी थी। बाइबल कहती है भजन संहिता 24:1 में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा परमेश्वर का है और उसने सब कुछ आपको दे दिया है। Everything he has given to you। उसे जाने, उसे प्राप्त करें, उसके निकट आए। मुझे घटना याद आई और बड़ी सुंदर घटना है। एक बार एक धनवान व्यक्ति
जो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता था, उसने अपने बच्चे को एक बहुत अच्छे हॉस्टल में एडमिशन करा दिया। और एक दिन इस बच्चे का जन्मदिन था, तो इस धनवान व्यक्ति ने हॉस्टल के मैनेजर को फोन करके कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, एक अच्छी पार्टी रखो, एक अच्छा कार्यक्रम करो, और मैं पैसे भेज रहा हूं, और सब बच्चों के लिए दावत करो और सबको गिफ्ट दो, और मेरे बच्चे के लिए अच्छे कपड़े खरीदो। पिताजी के आज्ञा के अनुसार मैनेजर साहब ने एक बड़ी पार्टी रखी। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उस कार्यक्रम स्थल पर आ गए, और उस बच्चे को वहां लाया गया जिसका जन्मदिन था। जब वो उस स्थान पर आया, उसने देखा कि उसकी बाईं ओर सब प्रकार के इनाम, पुरस्कार, गिफ्ट, अच्छी चीजें रखी हुई हैं, और दाईं तरफ बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं। सब लोग उसके लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गा रहे थे, वहां एक बड़ा केक भी था, सब कुछ अच्छा था। तभी वो बच्चा रोने लगा। तो मैनेजर साहब ने कहा कि इतनी अच्छी पार्टी है, ये सारे बच्चे यहां पर हैं, सब कुछ इतना सुंदर है, आप क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने अपने जेब में हाथ डाला और अपने पिता का फोटो निकाला और कहा कि काश इस स्थान पर मेरे पिताजी होते, मुझे गले लगाते, मुझे प्यार करते, क्योंकि ये सब चीजें उन्हीं के द्वारा ही हैं। दैट्स अ मिस्ट्री। आज मनुष्य गाड़ी, घोड़ा, घर, संसार की तमाम चिंताओं में उलझा है, और जो स्रोत है, जो जीवन का स्रोत है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, उसके बारे में अध्ययन नहीं कर रहे। जितने जवान यहां पर हैं, मैं उन्हें प्रेरित करना चाहता हूं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में अध्ययन कीजिए, उसकी सामर्थ्य के बारे में अध्ययन कीजिए, उसके चरित्र के बारे में अध्ययन कीजिए, उसके कार्य करने की शैली के बारे में अध्ययन कीजिए, उस परमेश्वर की महानता का अध्ययन कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन से एक सामर्थ्य प्रकट होगा, आप और परमेश्वर के निकट आएंगे। दैट्स द ब्यूटी। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने, यह उसकी प्रबल इच्छा है। उसने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की और कहा, क्या कोई बुद्धिमान है जो उसे ढूंढता है? उसे ढूंढता है। मेरे प्रियो, आज जब हम इस स्थान पर हैं, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को जानें, क्योंकि वो परमेश्वर सब भलाइयों का स्रोत है, शांति का स्रोत है, सुरक्षा का स्रोत है। कल मैंने आपको बताया कैसे परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी दुर्घटना से बचाया। ही इज अ गॉड ऑफ सेफ्टी। आप अपनी सुरक्षा के लिए उससे प्रार्थना कर सकते हैं, अपने जीवन की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल कहती है ही इज अ गॉड ऑफ पीस। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। मुझे एक घटना याद आती है मर्लिन मैनरो के बारे में। कहा जाता है कि मर्लिन मैनरो अमेरिका की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी। शी वॉज ए फिल्म एक्ट्रेस। उसे बड़ी बड़ी सभाओं में बुलाया जाता। हजारों लोग मर्लिन मैनरो को देखने के लिए आते, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए आते। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने मर्लिन मैनरो के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में वो चीफ गेस्ट थी। वो आई, लोगों ने उसके साथ फोटो खींचे, लोग बहुत खुश हुए मर्लिन मैनरो को बड़ी नजदीकी से देखकर, और उसके बाद वो चली गई। ठीक ऐसे ही एक दूसरे कार्यक्रम में मर्लिन मैनरो को दूसरे दिन जाना था। उसके ऑफिसर्स आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मैडम क्या आप तैयार हैं, हमें एक बड़े कार्यक्रम के लिए जाना है। दरवाजा नहीं खोला गया, दरवाजा खटखटाया गया। अंततः लोगों को शक हुआ कि जरूर कोई खतरे वाली बात है। दरवाजा तोड़कर लोग अंदर पहुंचे और उन्होंने देखा कि मर्लिन मैनरो, जो एक बहुत धनवान, एक खूबसूरत महिला थी, उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। इससे पहले वो अपने जीवन का अंत कर रहे, उसने एक पत्र लिखा। उसने कहा, वो मेरे पास सब कुछ है जो मनुष्य चाहता है, सिवाय एक चीज, मेरे जीवन में शांति नहीं है। I do not have peace in my life। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है जब वो स्वर्ग में जा रहा था, उसने अपने हाथों को उठाया और कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। I give you my peace। उसकी शांति आपको सुरक्षा देगी। स्टीव जॉब्स, आप में से कितने लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं? एक महान वैज्ञानिक जिसने अपना सारा समय एप्पल कंपनी में लगा दिया, बेहतर से बेहतर फोन तैयार करने में। उसके जीवन का एक लक्ष्य था कि मैं दुनिया के हर एक आदमी के हाथ में एप्पल फोन दूं। दैट वाज हिज कमिटमेंट। मैं सबसे सामर्थी, सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी दूंगा जिसके आगे सारी कंपनियां फेल हो जाएंगी। उसने दिन रात मेहनत की और बेहतर से बेहतर एप्पल फोन्स या एप्पल कंप्यूटर्स तैयार किए। एक दिन अचानक पता चला कि उसे कैंसर है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर स्टीव, आपके पास अब बहुत कम समय है। आप इस संसार में केवल कुछ दिनों के मेहमान हैं। आप जानते हैं, अपने उस मृत्यु शैया पर जब वो उस स्थान पर लेटा था, उसने खत लिखा। उसने कहा कि मैंने अपना सारा जीवन इस टेक्नोलॉजी को, इस साइंस को, इस विज्ञान को, इस व्यापार को दे दिया, और अब जब मैं मर रहा हूं, मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूं। मेरे प्रियो,
राजा सुलेमान कहता है, ये जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद कर ले। जब तू जवान है, देख सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, सुन सकता है, उस परमेश्वर के बारे में बात कीजिए, उसके बारे में सोचिए, लिखिए, उसको जानिए। एक समय आएगा जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ेगा। आप पढ़ना चाहेंगे लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे, आप सुनना चाहेंगे, आप ऐसी सभाओं में जाना चाहेंगे लेकिन आपके पास बल नहीं होगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है, जवान, जब तू जवान है, अपनी जवानी में ही उस सृजनहार परमेश्वर को जान ले। हमारे पास कितना सुंदर विकल्प है, कितना सुंदर समय है। आज हम उस परमेश्वर के बारे में बात करें। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के निकट आइए। उसके पास जीवन है, उसके पास अनंत जीवन है। अब जानते हैं, हम जिस यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण पद लिखे हैं जो वचन से है। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले। यह परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए। मैंने कल भी बताया था, परमेश्वर किसी व्यक्ति को सलाह नहीं देता, तुम ऐसा करके देखो। यह उसकी आज्ञा है कि परमेश्वर पिता का भेद अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हर एक व्यक्ति पहचान ले। यीशु मसीह कौन है? वो इस संसार में क्यों आया? Why he dwelt? वो इस संसार में मनुष्य बनकर क्यों आया? किसी ने कहा कि यीशु मसीह संसार में अनंत जीवन देने आया, मुक्ति देने आया, पापों को क्षमा करने आया। क्या वो ये सारे काम स्वर्ग में बैठकर, सिंहासन पर बैठकर नहीं कर सकता था? कितना आसान था। जैसे उसने कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो गया। इसी तरह वो सारी पृथ्वी के पापों को क्षमा कर देता। आपको अनंत जीवन स्वर्ग से बैठकर ही दे देता। लेकिन इसके सिद्धांत को समझिए, इसके सिद्धांत को समझिए कि वो इस संसार में मनुष्य बनकर क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्या थी। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपका कोई मित्र जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और अगर वो किसी संकट में हो, किसी दुर्घटना में हो, आप क्या करेंगे? जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप कम प्रेम करते हैं, उससे आप एक व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज कर देंगे, एक फोन कर देंगे। लेकिन अगर आप उससे बहुत प्रेम करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसके पास जाएंगे, आप दौड़कर उसके पास जाएंगे। यही तो रहस्य है, उसने हमसे पहले प्रेम किया। 1994 में ओलंपिक हो रहा था। सारे धावक तैयार थे दौड़ने के लिए। 400 मीटर की दौड़ थी। डेरिक रेडमॉन्ड नाम का एक धावक था जो उस दौड़ को जीतना चाहता था। दौड़ शुरू हुई, सारे धावक दौड़ने लगे। डेरिक थोड़ी दूर दौड़ा और जमीन पर गिर गया क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। बहुत दुखी हो गया। उसके सारे साथी जो उसके साथ थे वो आगे निकल गए। डेरिक उस दौड़ को हार गया। 63,000 लोग, 63,000 पीपल उस स्टेडियम के अंदर बैठे थे जो विजेताओं के लिए ताली बजा रहे थे। जो जीत गए थे उनके लिए ताली बजाई जा रही थी। लेकिन एक व्यक्ति दौड़कर रेडिक के पास में आया, डेरिक रेडमॉन्ड के पास में दौड़कर आया। उसने उसे गले लगाया, उसके आंसुओं को पोंछा। उसने विजेता पर ध्यान नहीं दिया, उसने उस हारे हुए व्यक्ति पर ध्यान दिया। उसके आंसुओं को पोंछा, उसे गले लगाया। डेरिक ने मुड़कर देखकर कहा, पिताजी आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए आए। उसने अपने पिताजी से एक निवेदन किया। उसने कहा, पिताजी मैं ये दौड़ हार चुका हूं, आई हैव लॉस्ट दिस रेस, लेकिन अब मेरी एक प्रार्थना है, मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। उसके पिताजी ने उसे अपना कंधा दिया, उसका सारा बोझ लेकर उसको वहां तक ले गया जहां वो दौड़ खत्म होनी थी। मेरे प्रियो, यह है परमेश्वर के प्रेम का रहस्य। जब उसने हमें उस कठिन परिस्थिति में देखा, मृत्यु में देखा, दुख और पीड़ा में देखा, उसने सलाह नहीं भेजी, वो खुद उतर कर आ गया, मनुष्य बन गया, अपने आप को शून्य कर दिया। आप जानते हैं इस संसार का सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया, ये सबसे बड़ा मिरेकल है। ये मिरेकल नहीं है, ये तो परमेश्वर का स्वभाव है। इस संसार का सबसे बड़ा मिरेकल है कि उस अगम में सनातन पवित्र परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया और हमारे बीच में 33.5 साल तक रहा। दैट इज द मिस्ट्री, दैट इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑन दिस प्लैनेट। इससे अगम में, इससे सनातन, इससे भव्य क्या हो सकता है कि जिसने संसार को बनाया हो वो संसार में चल रहा हो, लोग उसे देखें, उसे छुएं, उससे बातचीत करें। एक दिन एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया। हम कोढ़ के बारे में जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोढ़ी को छूता है तो उसे डर होता है कि मैं भी कोढ़ी ना हो जाऊं। यह सामाजिक दुविधा है। कोढ़ी जिनके घर, जिनका समाज दूर है, जिन्हें समाज प्रेम नहीं करता, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वो यीशु मसीह के पास में आया। उसने कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने लाजर को कैसे जिंदा किया। यीशु मसीह ने कहा, लाजर कब्र से बाहर निकला और लाजर जिंदा हो गया, बाय हिज वर्ड्स। लेकिन जब इस कोढ़ी की बात आई तो बाइबल कहती है उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। दैट्स अ मिस्ट्री।
वो बोलकर भी चंगा कर सकता था, लेकिन हाथ बढ़ाकर उसने अपना पहला प्रेम प्रकट किया कि कितना वो प्रेम करता है। वो उसको बोलकर चंगा कर सकता था, लेकिन हाथ बढ़ाने का मतलब है कि उसने उससे प्रेम किया। मेरे प्रियो, आज भी वो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपसे प्रेम करता है। आज भी वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर आपके साथ साथ चलने को तैयार है। आज भी वो जीवन के हर मार्ग में आपकी अगुवाई करने को तैयार है। आज भी वो जीवित, पराक्रमी और सामर्थ और अगम्य परमेश्वर है। आप उसके साथ चलें, आनंद लें। बाइबल कहती है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला था और सारी वस्तुएं उसके द्वारा सृष्टि हुई। कुलुस्सी उसका पहले अध्याय 15-16 में लिखा है। पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा, वो इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को हर ले। ये जो विषय है पापों को हर ले, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये काम केवल परमेश्वर कर सकता है। भारतीय दर्शन में लिखा है, तद रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा, वो परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए एक यज्ञ करेगा और इस यज्ञ में स्वयं अपना लहू बहाएगा। भारतीय दर्शन की अमूल्य प्रार्थना थी, अस्तोमा सद्गमे थमसुमा ज्योतिर्मे मृत्युमा मृतमे। भारतीय दर्शन के तत्वदर्शियों ने कहा, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पवित्र पावन कहियति दीन प्यारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। प्रभु हम कहां जाएं? कौन हमें शुद्ध कर सकता है? कौन हमारे पापों के लिए अपना रक्त बहा सकता है? दर्शन शास्त्र कहता है, तद रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम, समस्त मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपना रक्त बहाएगा। यह किसी मनुष्य के रक्त से या किसी भेड़ बकरियों के रक्त से नहीं हो सकता। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंच गई। जो कुछ प्रार्थनाएं पृथ्वी पर की गई वो स्वर्ग में पहुंच गई। और इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा एक देह तैयार की जाए, और वो इस देह में संसार में आ गया आपकी अगुवाई करने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपके पापों को हरने के लिए, आपकी बुराइयों को दूर करने के लिए। मेरे प्रियो, मैं अंतिम उदाहरण देकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता है और कई बार डेंस फॉग होता है। डेंस फॉग का मतलब कि पायलट को अब कुछ दिख नहीं रहा और उसे पृथ्वी पर उतरना है, लैंड करना है। पीछे 300 यात्री बैठे हैं और पायलट को नहीं मालूम कि एयरपोर्ट कहां है। बड़ी दुविधा है। अब वो क्या करे? आप जानते हैं वो क्या करते हैं? उसके कंप्यूटर पर, उसकी स्क्रीन में, उसके पैनल में एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं कैट 3 लैंडिंग, ब्रावो लैंडिंग। अब वो समय आ गया है जब वो मनुष्य, वो पायलट अपनी आंखों से और अपनी सोच और अपनी बुद्धि से जहाज को नीचे नहीं उतार सकता। अब समय आ गया है कि वो उस बटन को दबा देता है जिसे ब्रावो लैंडिंग या कैट 3 लैंडिंग भी कहते हैं। और उस जहाज के जो सेंसर हैं वो खुल जाते हैं और वो एयरपोर्ट को सेंस करने लगते हैं कि एयरपोर्ट कहां पर है। और धीरे धीरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से वो जहाज एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाता है। पायलट चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, उसे कुछ नहीं दिख रहा। इसे डेंस फॉग, चारों तरफ अंधेरा है या मान लीजिए बादल ही है, उसे कुछ नहीं मालूम। बड़े विश्वास से बैठा है। जहाज के सॉफ्टवेयर काम करते हैं, वो उस स्थान को ढूंढ लेते हैं और धीरे धीरे उस जहाज को रनवे पर ले आते हैं और जहाज रनवे पर उतर जाता है। जीवन एक यात्रा है। आपके जीवन में कई बार आपको धुंधलाहट होगी, आपको कुछ नहीं मालूम कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आप किसकी अगुवाई लें। बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर जीवित और सामर्थी है, उसका वचन तुम्हारी ढाल है। नीति वचन 3:5 में लिखा है, संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रख, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन संहिता 32:8 में लिखा है, द गॉड विल लीड यू एंड गाइड यू एंड स्ट्रेंथन यू। जीवन एक यात्रा है। उस परमेश्वर का स्वागत कीजिए, उसके साथ चलिए। मुझे मालूम है कि जब आप यहां बैठे हैं आपके पास बहुत सी छोटी छोटी समस्याएं होंगी, पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक बीमारियां। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आप अपने बारे में सोचना छोड़कर उस परमेश्वर की महानता के बारे में मनन करना शुरू कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं परमेश्वर की महानता का अध्ययन करने से ही चली जाएंगी। आधी बीमारियां, आधी समस्या और उससे भी अधिक परमेश्वर के स्वभाव पर मन करने से ही चली जाएंगी। आप अपने आप को हल्का और मजबूत पाएंगे। आप अध्ययन करके देखिए, ऐसी डायरियां बनाइए, उसके बारे में लिखिए। मैं आपकी बाइबल देखकर बता सकता हूं आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, आपकी बाइबल बताएगी कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं।
इफ योर बाइबल इज इन ए बैड शेप, अगर आपकी बाइबल की हालत, आप समझ रहे हैं, अगर आपकी बाइबल की हालत खराब है तो आप सही मार्ग पर हैं। लेकिन अगर आपकी बाइबल नई है, साफ है, बिल्कुल ताजा है, तो आप गलत मार्ग पर हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? रीड द वर्ड ऑफ गॉड, इट हैज पावर, इट हैज अनॉइंटिंग, इट हैज ग्रेस, इट हैज इटर्नल लाइफ, इट हैज स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। इसे पढ़े, इसके निकट आए। मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि आज आप परमेश्वर के उस प्रेम को समझ पाए होंगे कि परमेश्वर का पहला प्रेम क्या है, कौन सा स्थान हमें अपनी लाइफ में परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर हमसे क्या डिजर्व करता है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। उसने सब कुछ हमें दिया है, उसी ने ही अपना बलिदान हमारे लिए दिया है, उसी ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उसी ने हमें पापों की क्षमा दी है, उसी ने हमें अनुग्रह दिया है, उसी ने हमें जीवन दिया है और वही हमें स्वर्ग का जीवन देना चाहता है। और जहाँ पर परमेश्वर सदा के हम लिए हमारे साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पहला स्थान उससे दें, हम भी उससे प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है और वो डिजर्व करता है हमारी लाइफ का पहला स्थान। हर चीज़ में हम परमेश्वर को वैल्यू ऐड करें, परमेश्वर को जाने, क्योंकि वो कैसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। इस संसार के अंदर परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है कि क्या कोई है मेरे साथ चलने वाला, लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझे दुख पहुंचता है इस बात के लिए कि अफसोस, मैंने दृष्टि पृथ्वी के ऊपर लगाई लेकिन कोई धर्मी मुझे नहीं मिला। क्या हम परमेश्वर को खोजने वाले हैं? हाँ, हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं। जब हमने उसके लहू से अपने आप को धर्मी ठहरा दिया, हम यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं। लेकिन क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ चलें। यही प्यार है परमेश्वर का। जब परमेश्वर चाहता है, जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करना शुरू करते हैं, जब उसके वचन पे मन लगाते हैं, उससे प्यार करना शुरू करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्यार करें। जरूर परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन को बदल चुका है, ये मेरा विश्वास है। इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह।